ट्वेल्थ अकाउंट। तो देखो आज का क्वेश्चन शुरू कराने से पहले एक अकाउंट होता है जिसका नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। क्या बोला जाता है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अब है ना, हम पहले इस अकाउंट के बारे में सीखेंगे कि ये आखिर है क्या। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस को तो मैं शॉर्ट में पीएनएल कहता हूं। क्या बोलता हूं? पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस। और एप्रोप्रिएशन को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं APP, पीएनएल एप्रोप्रिएशन। भाई कौन इतना बड़ा नाम लिखने की सिरदर्दी करे खामे का, है ना? मुझे क्या करना नाम से? मुझे तो काम से मतलब है, नाम से मतलब नहीं है, काम से मतलब है, ठीक है। लेकिन तुमको तुमको पूरा नाम लिखना है बार बार। क्या लिखना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो पहले हम इस अकाउंट के बारे में थोड़ा सा सीख लेते हैं कि ये कैसे बनता है, ठीक है। एक आम भाषा में बोलूं, देखो आम भाषा में बोलूं तो और अकाउंटों की तरह भाई इसमें भी डेबिट होता है और क्रेडिट होता है। बताओ, अकाउंट में डेबिट होना या क्रेडिट होना तो कोई नई बात है नहीं तुम्हारे लिए, ये बातें तो तुम्हें पहले से ही मालूम है। मुद्दे की बात यह है कि डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा, डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा, ये है काम की बात। और कमाल की बात यह कि इसके बारे में मैंने थोड़ी थोड़ी बातें शायद बता भी दी हैं, और अगर नहीं भी बताई हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बताने के लिए तैयार हूं। देखो जरा मुझे बताओ, पार्टनर को हम अक्सर क्या पेड करते हैं? सैलरी पेड करते हैं, ठीक है। पहली आइटम, पार्टनर को क्या देते हैं? सैलरी देते हैं। मुझे बताओ, पार्टनर ने कैपिटल लगा रखी है, तो क्या उस कैपिटल पर उस बेचारे को इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए? मान लो उसने ना बिजनेस के अंदर कितने रुपए लगा रखे हैं, उस बंदे ने बिजनेस के अंदर 10 लाख रुपए लगा रखे हैं, तो क्या उसे 10 लाख पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। ये ध्यान से सुनो, तुम सोच रहे होंगे पहले तो आप कह रहे थे कि सैलरी वैलरी नहीं मिलती, इंटरेस्ट नहीं मिलता, और अब आप कह रहे हो मिलना चाहिए। तो ध्यान से सुनो, मैंने पहले क्या बोला था? मैंने ये बोला था कि डिड में लिखा हुआ है तो मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डिड के अंदर कोई बात लिखी हुई है ना तो जरूर मिलेगी, और अगर डिड में नहीं लिखा तो भगवान भी आकर नहीं दे सकते, समझ रहे हो? तो ये बात मानकर चलो कि सैलरी डिड में लिखी हुई है, तो बताओ मिलेगी? मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिड में लिखा हुआ है, तो क्या मिलेगा? मिलेगा। एक और देखो, इसी तरीके से कुछ और एक्स्ट्रा चीज लिखी हुई है, कुछ भी एक्स्ट्रा आइटम लिखा हुआ है डिड के अंदर, तो क्या बताओ वो एक्स्ट्रा आइटम मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। देखो, जो डिड बोलेगी वो हम देंगे, और जो डिड नहीं बोलेगी वो हम कभी नहीं देंगे। डिड ने बोला सैलरी दो, हम सैलरी देंगे। डिड ने बोला कैपिटल पर इंटरेस्ट दो, हम कैपिटल पर इंटरेस्ट देंगे। डिड ने बोला एक्स्ट्रा इनकम दो, हम एक्स्ट्रा इनकम देंगे। मुद्दे की बात है कैसे? देखो, जब भी पार्टनर को कुछ देना है, जब भी पार्टनर को क्या करना है, कुछ देना है, तो वो चीजें कहां पर लिखनी है तुम्हें? डेबिट साइड में, है ना? जब भी कुछ पार्टनर को देना है तो क्या लिखनी है? डेबिट साइड में, ठीक है। और जब भी पार्टनर से कुछ लेना है, जब भी पार्टनर से क्या करना है, कुछ लेना है, तो वो कहां पर लिखनी है? क्रेडिट साइड में। अब तुम सोचोगे कि पार्टनर से क्या ले सकते हैं? भाई पार्टनर मेहनत करते हैं, पूरे साल मेहनत करते हैं, अपने बिजनेस को चलाते हैं, तो क्या उनको सैलरी नहीं मिलनी चाहिए? हम सैलरी देंगे। बिजनेस में उन्होंने कुछ पैसे लगा रखे हैं, कैपिटल लगा रखी है, तो बेचारों को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलना नहीं चाहिए? इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। क्या उन्हें कुछ एक्स्ट्रा इनकम नहीं मिलनी चाहिए? एक्स्ट्रा इनकम देंगे। चलो, देने की बात तो समझ में आती है, पार्टनर से लेंगे क्या? पार्टनर से ऐसी कौन सी आइटम है जो लेंगे? अब जरा ध्यान से सुनना कि ऐसी कौन सी आइटम होती है जो पार्टनर से हमें लेनी पड़ेगी। देखो, देना तो बनता है, सैलरी देनी पड़ेगी, है ना? कैपिटल पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना? देना तो बनता है, लेंगे क्या पार्टनर से? जरा सुनो, अब मुझे बताओ, कभी कभी ना पार्टनर बिजनेस में से पैसा निकाल के अपने घर के कामों में इस्तेमाल करता है। मुझे बताओ, अगर वो बिजनेस में पैसा निकाल रहा है और अपने घर में लगा रहा है, तो क्या वो कुछ गलत कर रहा है? क्या अपने घर की जरूरत पूरी करने का उसे अधिकार नहीं है? और बिजनेस किसका है? बिजनेस भी तो उन्हीं लोगों का है। क्या पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस उनका होता नहीं है? बिजनेस उन्हीं का ही तो होता है। तो क्या वो बेचारे ड्राइंग नहीं कर सकते? कर सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता उन्हें ड्राइंग करने से। अगर वो अपने 10 लाख रुपए में से 50,000 रुपए निकाल कर
10 लाख रुपए में से 50,000 रुपए निकालकर अपने घर के कामों में इस्तेमाल कर लिए, मतलब कि ड्राइंग कर ली, तो क्या उन्होंने कुछ गलत करा? गलत कुछ नहीं करा। लेकिन पार्टनरशिप का असूल है, देखो जरा, पार्टनरशिप कहती है कि अगर तुम 50,000 रुपए निकालकर लेकर गए हो ना, ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस पर है ना हमें इंटरेस्ट दे देना। धंधा अपनी जगह है, घर परिवार अपनी जगह है। आज तुमने 50,000 निकाले, कल तुम 1 लाख निकाल लोगे, कल तुम 1 लाख निकालोगे, परसों तुम 5 लाख निकाल लोगे, ऐसे तो तुम सारा पैसा निकाल लोगे। नहीं, ये नहीं चलेगा। पैसा निकाल कर ले जाओ, हम मना नहीं कर रहे, लेकिन बदले में क्या दे दो? हमें इंटरेस्ट दे दो। तो बताओ, इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा या देना पड़ेगा? उन्हें इंटरेस्ट कटवाना पड़ेगा। तो ये होता है इंटरेस्ट ऑन, बोलो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और ये आता है क्रेडिट साइड में। ये कहां पर आता है? क्रेडिट साइड में। और एक कमाल की बात बताऊं, क्रेडिट साइड में सिर्फ यही आता है, इसके अलावा कोई दूसरी आइटम क्रेडिट साइड में नहीं आती। क्या इसके अलावा कभी कोई दूसरी आइटम क्रेडिट साइड में नहीं आएगी? कभी भी नहीं आएगी। तो देखो, डेबिट साइड में तो बहुत सारी आइटम आती है, सैलरी आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है, ठीक है, लेकिन क्रेडिट साइड में क्या आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, बस, और कुछ नहीं आएगा। समझ में आ रहा है ना कि क्या है ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? वो बिजनेस में से पैसा निकालकर अपनी बीवी को साड़ी दिलवा दी उसने, बिजनेस में से 10,000 रुपए निकाले और 10,000 रुपए निकलवाकर क्या लेकर आ गया अपनी बीवी के लिए? साड़ी लेकर आ गया। बताओ, ड्राइंग कर ली, क्या करे बेचारा, अपनी बीवी से डरा हुआ था, ठीक है। तो 10,000 रुपए निकालकर जब वो साड़ी लेकर आ गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी समझते हैं, ठीक है, कि उसे साड़ी दिलवानी जरूरी थी, लेकिन भले ही दिलवाओ, हमें इंटरेस्ट दे देना, हम नहीं मानेंगे। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सूद समेत दे देना, वरना हम अपने तरीके से निकलवा लेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में आएगा, बाकी कुछ और नहीं आएगा, बाकी सब कुछ यहां पर आएगा, ठीक है। तो देखो, ज्यादा टेंशन है ही नहीं, सिर्फ एक ही आइटम है, एक ही आइटम याद रखनी है बस, कि क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब हम ये क्वेश्चन करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, ठीक है। और देखो, इसमें तुम्हें कुछ नोट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्वेश्चन कर सकते हैं। एक काम करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। तो देखो, ज्यादा बड़ा फॉर्मेट बनाने की जरूरत नहीं है, छोटा सा अकाउंट होता है ये, ठीक है। और अभी तो बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास। देखो, अभी मैंने क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं है, हमने फॉर्मेट बना लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम पूरी तरह से रेडी हैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए, ठीक है। और तुम्हें मालूम है, मैं क्वेश्चन नंबर तो बोलता नहीं हूं, लेकिन क्वेश्चन नंबर तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। या तो तुम नीचे टाइटल में से देख सकते हो, या फिर मैंने क्वेश्चन तुमको ऑलरेडी बता दिया होगा कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है, और क्वेश्चन तुम्हारे पास है ही। चलिए देखते हैं। अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल। तो देखो भाई, दो बंदे हैं, बोर्ड पे देखो कितने बंदे हैं, दो बंदे हैं, अमित और विजय, और इन्होंने अपने पार्टनरशिप का बिजनेस शुरू करा। बहुत ही बढ़िया, बड़े ही ईमानदार लड़के हैं, भगवान इनका भला करे और इनके बिजनेस में 4 चांद लगाए, तरक्की को छुए। चलो, इतनी दुआएं काफी है ना, थोड़ा अकाउंटिंग पर आ जाते हैं, समाज सेवा बहुत हो गई। अमित एंड विजय। फिर है देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन वर 2 लाख एंड 1,50,000। तो देखो, इस बेचारे ने 2 लाख रुपए लगाए बिजनेस के अंदर। बोर्ड पे देखो, कैपिटल कितनी है? अमित की 2 लाख रुपए है, विजय की 1.5 लाख रुपए है ना, 1.5 लाख मतलब 1.5 लाख रिस्पेक्टिवली। द पार्टनरशिप डिड, मैंने क्या बोला था? मैंने ये बोला था, जो डिड बोलेगी वो हम करेंगे, और जो डिड नहीं बोलेगी वो हम कभी भी नहीं करेंगे। देखते हैं डिड ने क्या क्या बोला। डिड जो बोलेगी, डिड हमारे लिए क्या है? डिड हमारे लिए खुदा है। पार्टनरशिप डिड हमारे लिए क्या है? हमारे लिए भगवान है, ठीक है। तो जो डिड बोलेगी वो हम देंगे, और जो डिड नहीं बोलेगी वो हम कभी नहीं देंगे। देखते हैं डिड ने क्या बोला। देखो, नंबर ए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट ऑफ 10%। देखो, पहले वो कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10%। देखो बोर्ड पे मैंने ना शॉर्ट में लिख दिया IOC। IOC का मतलब क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एक चीज मुझे क्या देनी है? एक चीज मुझे देनी है कैपिटल पर इंटरेस्ट। क्या देना है? कैपिटल पर इंटरेस्ट। मैंने बताया था क्रेडिट में कुछ नहीं देना। क्या क्रेडिट में कभी कुछ आएगा? क्रेडिट में
ड्राइंग आएगी बस, ड्राइंग का इंटरेस्ट, है ना। अब आगे देखते हैं, देखो बी में क्या लिखा हुआ है, अमित टू गेट अ सैलरी 2000 पर मंथ। ये कह रहा है कि अमित को सैलरी मिलेगी 2000 रुपए पर मंथ और विजय को सैलरी मिलेगी 3000 रुपए पर मंथ। अब तुम कहोगे कि अमित को सैलरी कम और विजय को सैलरी ज्यादा, है ना, मन में क्वेश्चन आएगा। भाई दोनों के दोनों पार्टनर हैं तो दोनों को एक जैसी सैलरी मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो डिड ने बोला वो हमें करना पड़ेगा। डिड कहती है अमित को 2000 रुपए की सैलरी दो तो हम 2000 रुपए की सैलरी देंगे। वो कहती है विजय को 3000 रुपए की सैलरी दो तो हम 3000 रुपए की सैलरी देंगे। वो ये कहेगी कि अमित को सैलरी मत दो तो हम अमित को सैलरी देंगे ही नहीं, समझ रहे हो ना। जो डिड बोलती है वो हम खुशी से करते हैं, है ना। अब आगे है प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड 3:2। तो देखो मैंने पहले बताया था पार्टनरशिप के अंदर है ना, पार्टनर की कुछ रेशियो होती है और वो रेशियो क्वेश्चन ने बता रखी है कि इनकी रेशियो क्या है 3:2। तो देखो रेशियो यहां पर ना लिखकर है ना, मैं यहां पर लिख लेता हूं ऊपर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। वैसे भी ये तो रफ काम है, ये जो मैं यहां पर कर रहा हूं ना, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए रफ काम करके दिखा रहा हूं, इसको नोट नहीं करना होता है। नोट तो तुम्हें बस इसको करना है, इसको नहीं करना, ठीक है। अब देखो सी पॉइंट भी हो गया। सी पॉइंट के बाद है ना लास्ट में देखो एक लाइन और लिखी हुई है। अब मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं कि जब भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खोलते हैं, जब भी हम ये वाला अकाउंट खोलते हैं ना, तो क्वेश्चन हमको प्रॉफिट बताता है। भाई प्रॉफिट नहीं बताएगा तो कहां से करेंगे हम ये सारा हिसाब किताब, प्रॉफिट में से ही तो किया जाएगा। सैलरी कहां से दूंगा, प्रॉफिट में से। इंटरेस्ट कहां से दूंगा, प्रॉफिट में से, समझ रहे हो ना। तो प्रॉफिट में से ही तो होगा, तो क्वेश्चन प्रॉफिट जरूर बताएगा। और देखो लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च was 2,16,000। बोर्ड पे देखो नेट प्रॉफिट कितना है, 2,16,000। कितना प्रॉफिट है, 2,16,000। समझ में आ गई बात, 2,16,000। फिर ये कह रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी लिखा हुआ है, 2200 रुपए अमित के और 2500 रुपए विजय के। देखो लास्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2200 रुपए अमित के और 2500 रुपए विजय के। देखो मैंने ना लास्ट में आईओडी लिखा, मैंने लास्ट में क्या लिखा, आईओडी। आईओडी का क्या मतलब है, आईओडी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आईओडी का मतलब है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो मुझे बताओ क्या क्वेश्चन ने हमको इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दे दिया ना, बिल्कुल दे दिया। और तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि कहां पर आएगा, और मैं ये समझता हूं कि तुमको मालूम है भी, ठीक है, तुमको अच्छे से मालूम है, ठीक है। एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं। जरा बोर्ड पे देखो, पता है सबसे पहले इस अकाउंट के अंदर क्या डाला जाता है, सबसे पहले डाला जाता है प्रॉफिट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर सबसे पहले क्या डाला जाता है, सबसे पहले प्रॉफिट डाला जाता है। अब मुझे बताओ क्या हर साल प्रॉफिट ही होता है, क्या हर साल हमेशा जिंदगी भर प्रॉफिट ही होता है, नहीं, कभी कभी लॉस भी होता है। अब जरा ध्यान से सुनो, अगर प्रॉफिट होगा ना तो इधर डालना है और अगर लॉस होगा तो इधर डालना है। देखो ये बातें ना मैंने पहले भी बता दी है, मुझे खुद मालूम है। तुम सोच रहे होंगे मैं वो बातें दोबारा क्यों रिपीट कर रहा हूं जिनको मैंने पहले भी बता दिया है। तो देखो मेरी आदत है ये, बार बार टीचर मेहनत करता है, रिवाइज करवाता है, प्रैक्टिस करवाता है, तो उसमें उसका भला नहीं होता, बच्चों का भला होता है कि टीचर जितनी मर्जी बार रिपीट करे बच्चों को उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आता जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट किधर आता है, इधर। अब भी वही करूंगा, देखो क्वेश्चन ने बताया प्रॉफिट, इधर लिखेंगे बाय नेट प्रॉफिट। और कितना है नेट प्रॉफिट, 2,16,000, सिंपल है ना। 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देख लो, तसल्ली से नोट कर लेना। देखो प्रॉफिट तो डाल दिया। अब मैंने बताया था कि क्या क्या देना है, क्वेश्चन ने बोला देखो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%। कैपिटल पर क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा और वो भी 10%। और मैंने बताया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आएगा, डेबिट में। तो देखो कैसे लिखूंगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो दोनों का लिखूंगा, अमित का भी और विजय का भी। ब्रैकेट में लिख लेना 10% ताकि टीचर को भी सुविधा रहे। बोर्ड पे देखो जरा,
10% का इंटरेस्ट निकालना है। देखो दोनों की कैपिटल कितनी कितनी है, देखो अमित की कैपिटल है 2 लाख और विजय की कैपिटल है 1,50,000। क्लियर? इस पर 10% का इंटरेस्ट और इस पर 10% का इंटरेस्ट। तुम सोच रहे होंगे क्या बच्चों वाली कैलकुलेशन बताने लग गया। मुझे भी मालूम है बच्चों वाली कैलकुलेशन है और मुझे यह भी मालूम है कि तुम आराम से कर भी सकते हो, लेकिन कोई बात नहीं, है ना। 2 लाख का 10% भाई बच्चों वाली बात है, 20,000। 11th में हमने इतना अच्छे से काम कर रखा है कि अब हमारे लिए ये काम चुटकियों का हो गया है। तो 2 लाख का 10% बोलो 20,000, है ना। अब 1.5 लाख का 10% 15,000। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। दोनों का टोटल बाहर। ये काम तो हमने इतनी बार कर लिए कि दोनों का टोटल बाहर, दोनों का टोटल बाहर। मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत आने वाली है तुम्हारे जीवन में, है ना। मतलब इन क्वेश्चंस को करने के दौरान तुम किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करोगे। ठीक है, देखो क्या हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, दे दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं और क्या देना था। भाई मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये सैलरी थी, क्योंकि क्या लिखी हुई है पर मंथ, ये क्या लिखी हुई है सैलरी। तो मुझे बताओ सैलरी भी कहां पर देते हैं, यहां पर देते हैं। देखो इधर तो कुछ आना ही नहीं है, जो भी देना है ना इधर देना है बस। इधर क्या आएगा, सिर्फ एक आइटम। अगर मैं तुम्हें 100 क्वेश्चन दूं ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन के, तो 100 के 100 क्वेश्चनों में 100 के 100 क्वेश्चंस में क्या आएगा, 100 के 100 क्वेश्चन में इधर सिर्फ एक ही चीज आएगी, आईओडी, ड्राइंग का इंटरेस्ट। बस और कुछ आता ही नहीं, क्या करें, जो भी आएगा इधर आएगा, है ना। तो देखो सैलरी किधर दोगे, इधर ही दोगे, तो लिखो सैलरी। अब देखो ऐसे करके अमित की और विजय की, देखो जरा, देखो अमित को 2,000 रुपए मिलने थे पर मंथ। ये ध्यान रखना कि सैलरी बनेगी पूरे साल की। सैलरी कितने साल की बनानी है, पूरे साल की। तो बोर्ड पे देखो 2,000 रुपए 12 महीने के हिसाब से, तो 12 दूनी 24,000। क्लियर? और 3,000 रुपए पूरे साल के, तो 12 3 36,000। बताओ बच्चों वाला काम हो रहा है। अब क्या हम 12th क्लास में ये करें मल्टीप्लाई वगैरह, बताओ, मजाक की भी हद होती है। तो ऐसा ऐसा काम करवा रहे हैं और फिर भी बच्चे खामे का अकाउंट से परेशान रहते हैं। मैं ये समझता हूं उन्हें अकाउंट से बिल्कुल भी परेशान रहने की कोई जरूरत नहीं है, अभी हम जिंदा हैं। हाँ टोटल करके सैलरी बाहर कर देते हैं भाई, ये बनेगी 60,000, है ना, 60,000। क्लियर? अब जरा अगली आइटम देखते हैं और क्या देना था। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, टिक कर दिया। सैलरी हो गई, टिक कर दी, है ना। लास्ट में देखो क्या बचा हुआ है, आईओडी। बताओ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देते हैं, नहीं देते नहीं है, काटते हैं। और किधर काटेंगे, यहां पर काटेंगे। मुझे बताओ ड्राइंग वो पैसा होता है ना जो धंधे में से निकालकर वो बंदा घर में लेकर चला गया। एक तो पैसा ले गया, एक तो पैसा ले गया, ऊपर से इंटरेस्ट भी उसको हम देंगे नहीं, देंगे नहीं, काटेंगे। और काटेंगे इधर। उन्होंने काम करा, हमने उनको सैलरी दी, भाई उनकी मेहनत की बनती है इसलिए दी। उन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया, हमने कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया, उनकी मेहनत की बनती है इसलिए दिया। लेकिन ड्राइंग पर इंटरेस्ट क्यों देंगे हम तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट काटेंगे। चलो काटते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, है ना। देखो मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं ताकि आराम से आ जाए, लेकिन मैं ये समझता हूं कि मोबाइल की स्क्रीन इतनी छोटी भी नहीं होती कि दिखाई भी ना दे, है ना, आराम से दिखाई देगा। और तो और तुम उसको जूम भी कर सकते हो, आजकल तो फोनों में ऐसे ऐसे फीचर होते हैं कि तुम जूम कर सकते हो, है ना। तो देखो दोनों का, अमित का और विजय का, देखो अमित का इंटरेस्ट कितना है 2,200 रुपए, है ना, और विजय का 2,500 रुपए। तो दोनों का टोटल 4,700। दोनों का टोटल क्या है 4,700, है ना, यही है ना, हाँ। और देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर भी लग गया टिक, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर भी क्या लग गया टिक। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन सब चीजों को यहां से हटा देते हैं और अब हम तैयार हैं इस क्वेश्चन को क्लोज करने के लिए, क्योंकि अब कुछ भी ऐसा नहीं बचा जो हमें देना है। जो जो क्वेश्चन ने बोला था, जो जो बातें डिड में लिखी हुई थी वो हमने दे दी, जो डिड बोलेगी वो हम करेंगे, है ना। अब इस अकाउंट को बंद करने का टाइम आ गया है। तो देखो हायर टोटल देख लेते हैं।
देखो इधर लाखों में बात हो रही है ना, तो बड़ा टोटल यहीं का बनेगा। तो देखो बड़ा टोटल 2,16,000 और 4,700, दोनों को टोटल करोगे तो 2,20,700 ही बनेगा। एक बार चेक करते हुए चलते हैं, कभी सारी मेहनत वेस्ट हो जाए। बिल्कुल सही, 2,20,700 यही यहां पर आएगा, 2,20,700। देखो देखो ये काम तो मुझे सिखाने की जरूरत ही नहीं है, 11th में भी करा है और अब तो 12th में भी काफी कर लिया है। तो 2,20,700 में से इन दोनों को जोड़कर माइनस करना है भाई, 35,000 और 60,000 दोनों को जोड़कर 220 में से माइनस करना है, तो ये बनेगा 1,25,700, है ना। और एक चीज मैंने पहले से ही बता रखी है, जब बैलेंस इधर बनता है इधर, तो यहां पर बैलेंस बनने का मतलब होता है कि प्रॉफिट है ना। अगर डेबिट साइड में बैलेंस आता है ना, तो डेबिट साइड में बैलेंस आने का क्या मतलब हुआ, डेबिट साइड में बैलेंस आने का मतलब है कि ये प्रॉफिट है। और अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आता है, तो क्रेडिट साइड में बैलेंस आने का मतलब है कि वो लॉस है। ठीक है, तो यहां पर आया है, तो यहां पर तो इसे प्रॉफिट बोलेंगे, तो हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब बताओ ये प्रॉफिट कहां पर ट्रांसफर होएगा, अमित के अकाउंट में और विजय के अकाउंट में। ये काम हमने पहले भी कर लिया है ना। देखो कैसे करते हैं, चलो मैं फिर से बताता हूं। ये जो 1,25,700 आए हैं, देखो जरा बोर्ड पे, ये जो 1,25,700 रुपए आए हैं, तो अमित को भी मिलेंगे और विजय को भी मिलेंगे, लेकिन किस रेशियो में, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तुमने गौर नहीं करा, क्वेश्चन ने हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी थी। देखो जरा, क्वेश्चन ने हमको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखी थी सी पॉइंट में। देखो जरा, सी पॉइंट में लिखा हुआ है ना, प्रॉफिट्स आर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो 3:2, तो 3:2 में बांटे जाएंगे ये, यानी कि अमित को मिलेगा 3/5 और विजय को मिलेगा 2/5। अमित को कितने मिलेंगे, 3/5 और विजय को 2/5। तो इसको हम काट लेंगे और काटने के बाद देख लेते हैं। तो देखो मैं ये समझता हूं कि इस तरह से ये जो कटिंग वगैरह होती है ना, मतलब ये जो सॉल्यूशन होता है, ये तुम्हें करना आता है। तो देखो अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं वीडियो में तो इस चीज को नहीं बता सकता कि ये कैसे कटेंगे। देखो बोर्ड पे, पहले 5 से काट ले करो और जो आएगा उसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। भाई 12th क्लास के स्टूडेंट अगर ये चीज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब मामला गंभीर है। तो 75,420 इसके आ गए, है ना, और 50,280 इसके आ गए, और दोनों का टोटल है ना ये आना चाहिए। चेक कर लिया करो कि दोनों का टोटल यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्यों कह रहा हूं ऐसा, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो इसी को ही तो बांटा है तुमने क्या बांटा है, तुमने इसी अमाउंट को तो बांटा है इन दोनों में, तभी तो आ रहा है बराबर। तो इन दोनों को जोड़कर वो आना चाहिए, अगर सही बांटा होगा तो जरूर आएगा।